नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। मैन वर्सेस वाइल्ड आपने देखा होगा कल, यकीनन देखा होगा, मैंने भी देखा है। इस पे बस यही कहूंगी कि खोदा पहाड़ निकला चूहा भी नहीं, क्योंकि मुझे ना तो कोई एडवेंचर नज़र आया, ना कोई एनिमल नज़र आया, ना ही कॉर्बेट नेशनल पार्क अच्छे से दिखाया गया। तो मैं खासी नाराज़ आई हूँ आज। मैंने कहा था आपसे कल कि मैं आपसे जो मैं फील करूँगी इस शो को देख के वो ज़रूर शेयर करूँगी। आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा महसूस हुआ। बहरहाल जो मुझे महसूस हुआ वो आपसे बता रही हूँ। बेयर ग्रिल मेरे फेवरेट एडवेंचर एंकर रहे हैं। मैं बहुत सालों से उनका शो फॉलो करती आई हूँ। जो कल उन्होंने किया उसमें एडवेंचर कहाँ था, मुझे समझ नहीं आया। पहले आपको यही सब बताऊंगी कि बेयर ग्रिल से मैं कितना डिसअपॉइंट हुई हूँ, क्योंकि मैं बहुत उम्मीदें लगा के बैठी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी बड़ी शख्सियत इस शो का हिस्सा बनी है और उसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे बेयर ग्रिल्स, लेकिन ऐसा नज़र बिल्कुल नहीं आया। बेयर ग्रिल से उम्मीद की जाती है कि वो जंगल के ग्रिलिंग एनवायरनमेंट में कुछ इंटरेस्टिंग निकाल के देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ऐसा लग रहा था कि अक्षय कुमार वाले जो क्वेश्चनर थे ना इंटरव्यू के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो किया था उन्होंने, प्रधानमंत्री के निवास पर जो इंटरैक्शन वो किया था, ऐसा लग रहा था बस सवाल वही है, तरीका भी वही है, सिर्फ लोकेशन, चेंज ऑफ लोकेशन लगा कि ऐसा कि वो घर पे कंफर्टेबल लॉन में बैठ के किया गया इंटरव्यू था, और ये लग रहा था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में खड़े रह के, जंगल में बारिश के बीच खड़े रह के किया हुआ इंटरव्यू। उससे ज़्यादा मुझे इसमें कुछ मज़ा नहीं आया, क्योंकि एक तो पहली बात, मैं बेयर ग्रिल्स के मैन वर्सेस वाइल्ड शो से ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि एक इंटरव्यू शो होगा। आई एक्सपेक्टेड इट टू बी एडवेंचर ट्रिप। मैं चाहती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ एडवेंचर करते हुए देखना। एक और चीज़ थी जो बड़ी अटपटी लगी। बेयर ग्रिल्स बार बार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शो में अभी वो पहुंचे नहीं थे, उनका कारवां अभी काफिला पहुंचा नहीं था, तो वो कह रहे थे मैं बहुत डरा हुआ प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि वो कैसे पहुंचेंगे यहाँ तक। आई डोंट गेट इट। वो अपने कॉन्वॉय के साथ पहुंचने वाले थे, वो कौन सा पैदल आ रहे थे जो उनको इतनी फिक्र हो रही थी। वो चिंता बड़ी अटपटी लगी। अच्छा, एक और चीज़ थी, बेयर ग्रिल्स का ये जो शो है इसका दारोमदार सारा फियर पे टिका, यानी डर के आगे जीत है टाइप कॉन्सेप्ट का ये शो है। लेकिन वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी डराने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ शेर बहुत हैं, ये है वो है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे इसका कोई ज़्यादा असर नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं बेयर ग्रिल्स इस मामले में फेल साबित हुए इस एपिसोड में, कि उनका ये शो डर से लड़ के किस तरह से उस जंगल को, उस एनवायरनमेंट को कॉन्कर करना है, वो बताता था ये शो। इस शो में वो सारी चीज़ें नदारद नज़र आई मुझे। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने पहले भी कहा था कि ट्रेलर के साथ भी इनजस्टिस किया था, वही चीज़ मैंने एपिसोड में पूरे में देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सहजता से हिंदी में अपने सवालों का जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंग्लिश समझते हुए उनकी किसी बात का इंग्लिश में भी जवाब देते हैं, लेकिन बेयर ग्रिल्स बहुत कन्विंसिंगली हिंदी समझते नजर आ रहे हैं। वो बहुत अटपटी है। एज एन ऑडियंस हमें पता है कि बेयर ग्रिल को हिंदी वो इट्स नॉट हिज फर्स्ट लैंग्वेज, नाइदर सेकेंड। सो हमें पता है कि उनको डिफिकल्टी आई होगी। वो नेचुरल नहीं दिख रहा था। जिस तरह से प्रधानमंत्री के जवाब पर वो नॉडिंग और हाँ में हाँ मिलाते हुए अगला सवाल दे रहे थे, वो बहुत अटपटा था। और वो अब ये दिन गए कि आप कुछ भी परोस देंगे और हमें वो वी हैव टू डाइजेस्ट इट ऑल। वी कुडंट डाइजेस्ट इट। आई कुड नॉट डाइजेस्ट कि बेयर ग्रिल्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदी में दिए गए जवाबों पे बड़ा सहमत होकर अगला सवाल पूछते हैं, जैसे वो सब समझ गए। तो वो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के लिए फिल्म वाला कंट्रास्ट नजर आता है कि भाषा समझ नहीं आ रही, लेकिन हाँ एक्टिंग ऐसे करनी है जैसे हाँ मैं सब समझ गया। तो ये थोड़ी अटपटी लगी मुझे बात। इसके अलावा अगर सवालों पे आते हैं तो ऐसा ही लग रहा था कि हम रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी इंटरेक्शन का। बेयर ग्रिल्स कहीं ना कहीं चूक गए। अगर उनको एडवेंचर ट्रिप को सवालों का ही एक शो बनाना था, एक इंटरैक्शन और इंटरव्यू ही दिखाना था, तो कम से कम सवालों का चयन बेटर होना चाहिए था। हम सबको ऑलरेडी पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन कैसे बचपन में बीता, कैसे वो चाय रेलवे स्टेशन पर बेच के अपने पिता की सहायता करते थे, किस तरह से वो अपने कपड़े आयरन करते हैं, ये हम सबको, अब सब भारतीयों को ये पहले से पता है। तो हमें ये रेपिटेटिव लगा और मैं देखना चाहती थी मेरे प्रधानमंत्री का कोई एडवेंचर करते हुए विजुअल नज़र आता, कोई शेर नज़र आता फ्रेम में, या कोई हाथी की सवारी करते नज़र आते, या कुछ इंटरेस्टिंग होता। वो सब मिसिंग था। अपार्ट फ्रॉम एक भाला बनाया, जो भाला बनाया था बेयर ग्रिल्स ने, और प्रधानमंत्री उनकी हेल्प कर रहे थे और बात कर रहे थे कि अगर कोई जानवर सामने आ जाए तो
इट्स अ सर्वाइवल टेक्निक कि अपने पास कोई हथियार ज़रूर होना चाहिए टू स्केयर द एनिमल अवे। हाउएवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते रहे कि मुझे डर नहीं लगता है और हमारे देश में हम जानवरों को मार के भगाने में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग पर्यावरण के साथ, नेचर के साथ एक हैं। वी आर ऑल हार्मोनियस एंड वन विद द नेचर। सो हमें डर नहीं लगता है जानवरों से और उनका सामना करने से। एडवेंचर क्या था इस शो में, मुझे समझा दीजिए बेयर ग्रिल। आप तो हिंदी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आप ही बता दीजिए कि आपने क्या एडवेंचर किया। एक वो आपने डोंगी बनाई जो आप ही ने बता दिया कि वो एक दिन पहले बना के चले गए हैं आप, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपको ये शूट करना है और आप पहले से प्रेप करके गए हैं कि वो बोट बनी हुई तैयार मिलेगी। एक छोटी सी नदी को आप रामगंगा का छोटा सा स्ट्रेच आपने पार किया और दिखाने की कोशिश की कि एडवेंचर किया। मुझे लगता है कि मुझे तो इसमें एडवेंचर नज़र नहीं आया, सिर्फ ऐसा लगा कि जैसे यू हैड टू डू इट सो यू डिड इट। हाउएवर it failed to it failed to impress me as an audience because I expected a lot more from Bear Grylls और वो इसमें मौजूद नहीं था। Bear Grylls से उम्मीद की जाती है कि वो अजीब अजीब चीज़ों से सर्वाइवल स्किल सिखाते हैं। मुझे याद है उनका एक शो जिसमें मैंने देखा था कि वो दीमक एक जगह पे कुरेद के खाना शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि इसमें बहुत प्रोटीन होती है। अब व्यूअर को मुझे वो इंट्रीग की थी बात, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि कोई नई बात बताई है। हालांकि आपने वो जो हाथी का वेस्ट था वो दिखाने की कोशिश की, लेकिन इट वाज लाइक यू जस्ट टचिंग एंड पासिंग अवे फ्रॉम द होल थिंग। आप जाते हैं, छूते हैं और भाग लेते हैं वहाँ से। ऐसे नहीं लगा कि किसी भी एक सेगमेंट को प्रॉपरली अटेम्प्ट किया गया हो, उसे दिल से बनाया गया हो। और जंगल वाली फील मुझे नहीं आई, आपको आई हो तो बताइएगा, आप कमेंट सेक्शन में आप भी लिखिएगा आपको क्या महसूस हुआ। ये मोटी मोटी बातें हैं जो मैं एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। और चाय, उसके बाद जब वो नदी क्रॉस कर लेते हैं तो दोनों चाय की चुस्की पे एनवायरनमेंट की बात करते हैं। चाय की चुस्की में भी कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया, समझ नहीं आया कि कौन पहले से बना के लाया था और किसकी तरफ से मेज़बानी हो रही थी चाय की। सो कनेक्शन कहीं ना कहीं टूटते नजर आए। हालांकि मैसेज जो था एंड में बहुत अच्छा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोशिश जो थी वो एनवायरनमेंट के प्रति इंडिया को जागरूक करने की थी। स्वच्छता अभियान को और ज़्यादा बल देने के लिए उन्होंने स्वच्छता अभियान की भी बात की कि हम ऑलरेडी अपने आप को साफ सुथरा रखने में बहुत अलर्ट होते हैं, लेकिन हमारे आसपास के जो हमारा समाज है, हमारे आसपास घर, बाहर सड़कें, उनके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते नजर आए। ये मैसेज ज़रूर हम तक पहुंचा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अटेम्प्ट के थ्रू, इस शो के थ्रू एनवायरनमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति हिंदुस्तानियों की जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाने की, और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन मैं फिर से कहूँगी मेरा फेवरेट एडवेंचर एंकर हैं बेयर ग्रिल, और वो कहीं ना कहीं मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाए इस शो से, क्योंकि मैं उनसे एडवेंचर की उम्मीद करती थी, वो नहीं मिला। कोई लाइफ सेविंग स्किल्स की उम्मीद करती थी, वो नहीं मिला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी बड़ी शख्सियत को उन्होंने अपने शो के ऊपर ला के भी कहीं ना कहीं वेस्ट कर दिया, क्योंकि सवाल उनके बहुत आउटडेटेड थे। जो भी उन्होंने पूछा वो शायद अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए या अपने देश की जानकारी के लिए वो ले गए हैं, लेकिन हमारे लिए, मुझे लगता है इंडियंस के लिए ये सब बहुत रेपिटेटिव था। सो आई वुड से आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आप सब इसके बारे में क्या महसूस करते हैं, ज़रूर 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 आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और हाँ, इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।